गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूमिका ना बना करके सीधी सीधी बात करता हूं। शक्ति दो ही जगह काम करती है, पाप में या पुण्य में। उसको लौकिक शक्ति बोलते हैं। लौकिक शक्ति दो ही जगह काम करती है। जब संसार में काम करती है, यहां मैं एक बात कहूंगा, अध्यात्म अपने आप में आत्मज्ञान है। अध्यात्म अपने आप में आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान होने के कारण पूर्ण है। आत्मज्ञान होने के कारण पूर्ण है, परंतु उसी की धारा संसार के सृजन के लिए जो संसार में आई है, वो अपूर्ण है। बंधन में वो है जो अपूर्ण है। आत्मा पूर्ण है। अगर हम अपूर्णता को छोड़ दें तो हम भी पूर्ण हैं। हम अपूर्ण नहीं हैं। हम इसलिए अपूर्ण हैं क्योंकि अपूर्ण को हमने पकड़ा है। परमात्मा ही पूर्ण है। सब कुछ चलाने का आधार वो ही है। जब सब कुछ उसी से चल रहा है और कोई कमी नहीं आ रही, तो वो पूर्ण अपूर्ण कैसे हो सकता है? वो अपूर्ण है ही नहीं। हमने सांसारिकता को पकड़ लिया। हम संसार की लौकिकता के अंदर आकर के खो गए। अब हमें वो ही अच्छा लगता है। परंतु ना आपसे संसार है, ना आपसे साधन है। संसार की कोई भी चीज आपसे नहीं है। अपने आपे में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब उस परम सत्ता का ही खेल है और उसी का विस्तार है, जो विभिन्न रूपों में इस संसार के अंदर छाया हुआ है। जिस तरह से मक्खी चाशनी में से मीठे को, स्वाद को लेती है, किनारे बैठकर के हम संसार का सुख ले सकते हैं, परंतु संसार में कदम बढ़ाया तो लिप्त हो जाएंगे। जिस तरह से मक्खी अपने पंखों सहित उसमें लिपट जाती है और मौत का कारण बनती है, इसी तरह से हम भी संसार में लिप्त होते चले जा रहे हैं। दोबारा से कह रहा हूं, मुझे ईसा मसीह की मां का एक चित्र जो अक्सर मैं बड़ा ध्यान में रखता हूं, आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें वो ईसा मसीह को अपनी गोद में लेकर के और अपने मुंह को उसके ऊपर टिकाए हुए है। ममता
मां मत कहिए, ममता। शरीर मत कहिए, उसका अंदर के दुलार। परमात्मा का जो लौकिक स्वरूप है वो मां के अंदर समाया हुआ है। प्रकृति का अगर प्रखर रूप देखना चाहते हैं तो वो पिता के अंदर समाया हुआ है। ये व्योम सारा जो कुछ भी प्रकट है वो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। इसमें बर्फ जैसी शीतलता भी है, परंतु प्रचंड सूर्य के समान तेज भी है। जो दोनों मिलकर के इस संसार के संतुलन को बनाते हैं, उन्हीं दोनों शक्तियों को लौकिक और पारलौकिक शक्ति कहते हैं। एक सुख है, उसको संसार का सुख कहते हैं, और दूसरे को परमात्मा का आनंद कहते हैं। दोनों अलग अलग हैं। आप में से संसार के सुख को तो सब जानते हैं, उसको ना पढ़ने की जरूरत है ना पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि उसका व्यवहारिक ज्ञान आपके पास है। और वो सुख क्षणिक सुख है। जो पिछले दिनों 5 महाभूत महाभूत इसलिए कहा गया दोबारा से कहूंगा, महा कहते हैं महान को, और भूत कहते हैं जो पीछे गुजर चुका है या बड़ा सा तजुर्बा, एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभूति, वो इन पंच तत्वों के द्वारा हमको होती है। संसार का सारा सुख हमें इन्हीं पंच तत्वों का एक रूप, जो सूक्ष्म रूप है, उसके द्वारा सूक्ष्म की जानकारी हमको होती है। परंतु अगर पारलौकिक जानकारी को लेना चाहते हैं, उस आनंद को लेना चाहते हैं, तो हमें उसके पार जाना पड़ेगा। हमें उसके पार जाना पड़ेगा। और अगर उस पारलौकिक आनंद को लेना चाहते हैं तो उसका मोटा सा एक रूप बता रहा हूं, उसको ममता कहते हैं। ममता, जो मैंने अभी ईसा मसीह की मां का नाम लिया। अवतार के रूप में कोई भी अवतार क्यों ना हुआ हो, उसने आकर के संसार में लीलाएं की हैं, तरह तरह की लीलाएं की हैं, पर हर लीला के पीछे केवल एक ही उद्देश्य रहा है, सांसारिकता से अध्यात्म की तरफ गति। बोध और भ्रांति, मैंने 2 शब्द आपसे पहले कहे थे। जैसे जैसे बोध होगा वैसे वैसे भ्रांति मिटेगी। कल मैंने 4 बिंदु इसके बारे में बताए थे। जैसे जैसे बोध आपका बढ़ेगा, पहला बिंदु बताया था अपार संपदा, अपार संपदा पुण्य की,
आपके पास सिंचित होगी। दूसरा बताया था विचार से स्वभाव आपका बदलेगा। और तीसरा बताया था संसार की नश्वरता आपको समझ आएगी। चौथा बताया था जो प्रमुख है, आज के समय पर सबसे प्रमुख है। प्रमुख इसलिए है संसार के जितने भी कलेश हैं, दुख हैं, वो सब मिटेंगे। जब लौकिक और पारलौकिक, मैं एक को नहीं कह रहा हूं, दोनों को कह रहा हूं। जैसे जैसे लौकिक बढ़े, तराजू में जैसे जैसे सामान बढ़े, वैसे ही वैसे उसमें बट्टा भी बढ़े। वजन नापने के लिए उसका जो वेट है उसको नापने के लिए उसका बट्टा भी बढ़े, तब संतुलन बनता है। अगर आपने दोनों को साथ साथ लेकर के चले तो याद रखना, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, शोक, उद्विग्नता, मानसिक आवेश अपने आप घटते चले जाएंगे। दोबारा से बोल रहा हूं, भय, चिंता, शोक, आतुरता, चिंता, उद्विग्नता, क्या ये आपके मन पर बोझ नहीं है? अंदर से देखो। अरे बट्टा रख लो, संतुलन बन जाएगा। ये सांसारिक बोझ हैं जिनको चिंताओं, काम, क्रोध के रूप में हमने अपने ऊपर धारण कर लिया है। क्षमता कमजोर पड़ रही है, क्षमता कमजोर पड़ रही है। इसलिए अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें आध्यात्मिकता को बढ़ाना होगा। एक सेकंड जरा। नेट जरा सही कर रहा था। मैं ये कह रहा था, अगर उस सांसारिकता को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका केवल एक ही चीज है रास्ता। पारलौकिक आनंद की अनुभूति अपने अंदर जागृत करें। अपने जीवन में पारलौकिक आनंद की अनुभूति को जागृत करें। एक ही चीज पर बार बार जोर दे रहा हूं, अगर आपके अंदर संभावनाएं, इच्छाएं उस पारलौकिक आनंद को पाने के लिए जगती हैं, तो ये समझ लेना जीवन के उद्देश्य पर आप क्रियाशील हो गए। और पारलौकिक आनंद आप अगर पाना चाहते हैं तो वो एक ही चीज से मिल सकता है, श्रेष्ठ विचार। मैंने पिछले दिनों आप लोगों से कहा था, एक पक्षी हमको डर करके इसलिए भाग जाता है क्योंकि उससे भय खाता है, प्रेम नहीं करता।
पक्षी तो प्रेम करता है, परंतु वो जानता है इंसान की प्रवृत्ति उससे प्रेम करने की नहीं है, इसलिए वो उससे भय खाता है और भाग जाता है। मैं दोबारा से फिर से कह रहा हूं, व्यक्ति व्यक्ति पर शंका करता है, व्यक्ति व्यक्ति पर शंका करता है, इसलिए व्यक्ति व्यक्ति से डरता है। बाहर से व्यक्ति अपने आप को कुछ दिखाता है, परंतु अंदर से व्यक्ति कुछ और होता है। समानता नहीं है। बहन, बेटी, मां, पत्नी, कर्म तो उनके बदले हैं। स्वरूप अलग अलग होने के कारण कर्म तो बदले हैं, पर ममता तो परमात्मा का दिया हुआ गुण है। भाई, पिता, पुत्र, पति, उन सबके अंदर वो प्रखरता है। अगर कोई पाना चाहता है तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपके पास है। बस दिक्कत यहीं पर है, आदमी के पास में जो अमृत है, आदमी के पास में जो अमृत है, उसके अमृत की कोई कदर नहीं कर रहा है, कोई इज्जत नहीं कर रहा है। लेना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबके अंदर ईश्वर है और वो सबको देना चाहता है, परंतु लेने वाला लेना नहीं चाहता, इसलिए दिक्कत पैदा हो रही है। अगर वो अंदर की प्यास, जिस तरह से मैंने कहा लौकिकता और पारलौकिकता की बात मैंने कही, लौकिक सुखों तो उसको तो सब लेना चाहते हैं। लौकिक सुख, चाहे वो भोग विलास क्यों ना हो, चाहे वो पैसे का सुख क्यों ना हो, रोज हर वक्त बादल छाए रहे और बरसात होती रहे तो धरती पानी कीचड़ बन जाएगी। धरती पर हर जगह कीचड़ हो जाएगा और उपजाऊ शक्ति काम नहीं कर पाएगी, कुछ पैदा नहीं होगा, काड़ कबाड़ पैदा होगा। परंतु जैसे उसको प्रखरता मिलती है सूर्य भगवान की, देखिए पूरे साल में कितनी बारिश होती है और कितना सूर्य चमकता है। अगर दोनों की तुलना की जाए तो बहुत बड़ा अंतर होगा। लौकिक सुख भी आदमी की जिंदगी में इतना ही है। लौकिक सुख थोड़ा सा और पारलौकिक सुख अनंत। इसलिए लौकिक सुख का सुख भी थोड़ा सा है। जब तक आपकी जीभ पर कोई चीज रखी है तो उसका स्वाद आपको आता है, उसके बाद खत्म, गले के नीचे गई खत्म। परंतु पारलौकिक आनंद निरंतर मिलता है, जीवन गदगद रहता है, शोक संताप नजदीक नहीं आते हैं, अच्छे विचार पैदा होते हैं, अच्छे गुणों की फसल उगती हैं।
दूषित विचारधारा के कारण चित्त से हर घड़ी भय, आशंका, चिंता, व्याकुलता के उफान आते रहते हैं। इससे दिमाग स्थिर नहीं रह पाता। ऐसी दशा में ठीक ठीक सोचना या कोई ठीक ठीक निर्णय लेना संभव नहीं है। लेने ही नहीं देता, सोचने ही नहीं देता। अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया है पुण्य का एक ऐसा कहिए, व्यवसाय कहिए या एक ऐसा व्यापार कहिए जिसको गाड़ने जा रहे हैं। सब कोई पुण्य कर सकता है उसमें, परंतु समझ ही नहीं आता, अकल में ही नहीं उतरता। वो रस जो मिठाई खाने में आता है वो पुण्य का रस नहीं पैदा होता। इसलिए बार बार समझाना पड़ता है। कल मैं गंगा विहार गया था मीटिंग लेने के लिए। आज सही समय पर नेहरू विहार पहुंचूंगा और सही समय पर न्यू अशोकनगर पहुंचूंगा। आवश्यकता इस बात की है कि यह समझा जाए कि एक ऐसा साधन गाड़ा जा रहा है जो हमारे मरने के बाद भी हमारा पुण्य का कार्य जहां पर चलता रहेगा। इसलिए निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, समय पर आओ और बात को सुनो। समय पर आओ और बात को सुनो। क्या कहा जा रहा है? मैंने कहा है लौकिक होने के कारण लौकिक सुख तो हमारे अंदर उतर जाता है, परंतु पारलौकिकता का गुण नहीं उतरता, क्योंकि वहां उसके संस्कार जो हमारे लौकिक सुख के संस्कार हैं उनको दबाए रखते हैं। समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए अब निवेदन करूंगा ध्यान की तरफ चलेंगे और 1 मिनट के लिए मुझे नेट जोड़ना पड़ेगा। जरा सब लाइन पर ऐसे ही बने रहें। 1 सेकंड लगा रहा हूं। जागरण की ध्यान धारणा। ध्यान एक ऐसी विधा है तो जिसके माध्यम से अपनी अंतः चेतना को परमात्म चेतना के साथ जोड़ने, एक रूप करने का प्रयास। शासक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन,
मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन।
चक्र भेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन,
मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ मलें, मुख पर फिराएं। मेरा मन है और गुप्ता जी का भी मुझे कहना है, मैं इसका सरल से सरल रूप निकालने का प्रयास कर रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं, मैं ये चाहता हूं ये हमारे व्यवहार में आ जाएं, ये चीजें हमारे व्यवहार में आ जाएं। ये प्राकृतिक गुण हैं। अगर ये प्राकृतिक गुण आपके व्यवहार में आ गए तो व्यवहार में तब आएंगे जब बीज अंदर जागृत होंगे। कल फिर उसको आगे जो मैं बढ़ाता चला जा रहा था विषय को, पूजा के कहने पर मैंने चेंज किया और गुप्ता जी के कहने पर चेंज किया। पहले तुम्हें जमा दूं, तुम मैं भर दूं उस चीज को, तभी तो आशा करूंगा कि वो उगेगा। तो सब मन खोलिए अपना। और एक ही निवेदन कर रहा हूं, पूरे दिन गंदे विचार को अपने पास आने ना दें। वो जोर मारेगा परंतु आप उसे रोकें, लताड़ें। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, 3 बार जल लेकर के मुख में जल डालेंगे, भावना को चलाएंगे कि हम पवित्र हो रहे हैं। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा, हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को छुएं। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेयो। मेरे साथ दोहराएं। ओम वांग में यहाँ से अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ा करके चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी त्वया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाइए। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलश का पूजन करिए। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमानयायुः प्रमोषैः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनूत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक को तिलक करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा।
अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मां गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, दीपक के पास समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े लेंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि। चावल अक्षतानि समर्पयामि। पुष्प पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम माग्रयापयामि। दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारम करो। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। होम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानं रक्षत विश्वममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ शुरू करेंगे। अग्नि स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम् आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चार समिधा लेंगे। ओम यंत्मात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्बिर्बमवचसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम आस्मिन् हव्यजुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा।
इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी, ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। हाँ बेटा, ऋषियों को नहीं बुलाया, बुलाता हूं। हाथ पर पुष्प अक्षत ले लीजिए, इतना अग्नि को प्रज्वलित होने दीजिए। सबसे पहले गौतम ऋषि। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। आज छूट गया था, इसलिए सीधा सीधा सब ऋषियों को बुला रहा हूं। भारद्वाज ऋषि। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सनिष्ठता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वां प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपस्वा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हित कारणे। ओम विश्वामित्राय ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब 7 आहुतियां घृत से देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। अब आहुति देंगे। यहां से डाला करो जहां गायत्री मंत्र की आहुति हो। जिनको आहुति डलवानी हो सब खुल करके डलवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इसके बाद डालना शुरू किया करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। विशेष आहुतियां। हमारा जो कार्य योजना जिस पर टिकी है, उन दोनों बच्चों का आज एग्जाम है। हमारा सारा ग्रुप अपने कार्य की सफलता के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी है, जो दरवाजा खुलता है, वो यहीं से खुलता है। उनकी सफलता के लिए सब आहुति देंगे। दूसरा, आज रीता का गंगा विहार से जन्मदिन है। उसके उज्जवल भविष्य के लिए बैपुरा कोनिया से संजय दुबे के परिवार के सुख शांति के लिए, गंगा विहार के पप्पू शर्मा के पारिवारिक सुख शांति के लिए, न्यू अशोकनगर से प्रीति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, प्रीति शुक्ला के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संपूर्ण देव परिवार की सुख शांति के लिए आगे की आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा।
इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। 3 विशेष आहुतियां। पहली कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ये अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम न माम। दूसरी आहुति रोग के नाश के लिए। और आजकल हृदय रोग बहुत बढ़ रहा है। हृदय रोग बहुत बढ़ रहा है। कल मैं गंगा विहार में था तो वहां एक व्यक्ति, मैं सत्यनारायण के यहाँ पर था तो एक व्यक्ति रामायण में आया हुआ था उनके यहाँ, और पता लगा शाम को रात को रामायण में था और सुबह चलता बना। पता ही नहीं है आज किसी का कुछ भी। तो रोगनाश के लिए ओम शीर्षम शक्ति शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम तिरोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। अंतिम सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नई वैश्ववानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्ववानराय इदम नमः। सृष्टिकृत्य होमः प्रायश्चिताहुति। धीम स्थान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूतुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणावह ईस्मृजयगं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच धार बंद करके और वसोधारा के लिए घृत की छोड़ देंगे। सहायक प्रजन आरती की तैयारी करें। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातो वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करें। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः सांगपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सभी को आरती दें। सब पुष्प चावल ले लें और सहायक परिजन शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। अर्घ
दीजिए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ते गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमांस चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देवदक्षिणां समर्पयामि। चावल लेकर के विसर्जन। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का संपन्न। विचार करना जो कहा है, कल फिर आएंगे।